हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं आज परीक्षा क्या है। आकलन के साधन के रूप में परीक्षा का वर्णन करें। तो इसके लिए दोस्त सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि परीक्षा है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसके भेद कितने हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो परीक्षा का अर्थ क्या है। परीक्षा शब्द लैटिन भाषा के एग्जामिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तराजू की डंडी। साधारण शब्दों में अगर कहे तो परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। ठीक है, इसका आयोजन अध्ययन क्रम में पाठ्यक्रम की समाप्ति पर यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा। ठीक है, परीक्षा सिर्फ विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है। इसका उपयोग किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की योग्यता तथा उपलब्धता जांचने के लिए की जाती है। परीक्षा के संदर्भ में अब हमारे कोठारी कमीशन का क्या मत है, आइए पढ़ते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह न केवल शैक्षिक निष्पत्ति को मापने में अपितु उसका सुधार करने में भी सहायक है। ये किनका कथन है, कोठारी कमीशन का। ठीक है, अब हम जानेंगे कि परीक्षा के भेद कितने हैं। तो परीक्षा के भेद है आंतरिक भेद, और इसके बाद पहले वाले में क्या आएगा, आंतरिक भेद और बाह्य भेद। फिर दूसरे में आएगा लिखित, मौखिक और क्रियात्मक। इस प्रकार हम इसको दो भाग में बांटेंगे, और दो भाग में बांटेंगे तो पहले भाग में 2 आएगा और दूसरे भाग में 3 आएगा। ठीक है, तो आइए आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा परीक्षा की कुछ और भी विधियाँ हैं। इसके अलावा परीक्षा की और कुछ भी विधियाँ हैं, जिसे यानी कि मैं प्रकार भी कर सकते हैं इसे हम। तो चले हम जानते हैं कि रुचि पहली क्या है, रुचि परखने वाले टेस्ट। अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश में ये एक नवीन प्रकार का टेस्ट बनाया गया है, जिसमें विद्यार्थी का किस तरफ झुकाव है यह जाना जाता है इसका प्रयोग करके। ठीक है, प्रवृत्ति अनुकूल टेस्ट। बच्चों की प्रवृत्ति अनुकूलता की परख करने के लिए प्रश्न पत्रों का प्रयोग किया जाता है। कई शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि विद्यार्थी को उनके प्रवृत्तियों के अनुसार वातावरण नहीं मिलता, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। इसके बारे में जानने के लिए प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है, जिसके प्रयोग से प्रतीत हो सकता है कि बच्चा विद्यालय के वातावरण में ढल गया है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर त्रुटि है। अब है रेटिंग स्केल। यह व्यवहार को जानने के लिए एक ढंग है, व्यवहार को जानने का एक ढंग है। इसके आधार पर भिन्न भिन्न बच्चों को किसी एक गुण के कल्पना से विचार की जाती है। निरीक्षण, बच्चे कार्य करने में कितना अभ्यास प्राप्त कर चुके हैं या समझी हुई बातों को किस प्रकार प्रयोग करते हैं आदि बातों के निर्णय करने के लिए अध्यापक बच्चों को उस समय निरीक्षण करते हैं जब वे कार्य कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे आकलन के साधन के रूप में परीक्षा। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। बहुत ही सरल तरीके से बनाया गया है ये नोट्स, बहुत ही सरल तरीके से अपने भाषा में, और ऐसी भाषा कि किसी को भी समझ में आ जाए। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन निम्नलिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा विषय की शिक्षा के मूल्यांकन के लिए आवश्यक तत्व है। विद्यार्थी से पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए या प्रस्तुतिकरण करते समय मौखिक प्रश्न अवश्य ही पूछने चाहिए। इससे छात्र की मानसिक क्रिया भी तीव्र होती है। अध्यापक यह भी जान सकता है कि विद्यार्थी पाठ में ध्यान दे रहा है या नहीं। किंतु बड़े खेद की बात है कि आजकल इस साधन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। एक अच्छी आकलन के लिए मौखिक परीक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद निबंधात्मक परीक्षा। इस परीक्षा में दोस्तों निबंधात्मक परीक्षा का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग दीर्घ उत्तरीय देते हैं, लॉन्ग टाइप आंसर। ठीक है, तो इस परीक्षण में विद्यार्थी मौखिक या लिखित प्रश्नों का उत्तर निबंध के रूप में देते हैं। तब उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, जिससे वह अपनी विभिन्न मानसिक योग्यताओं को सरलता से अभिव्यक्त कर सकता है। इससे अपनी लेखन शैली, अपने विचारों को व्यक्त करने की इतनी स्वतंत्रता होती है कि वह अपने स्वतंत्र चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन तथा सृजनात्मकता को सरलता से व्यक्त कर सकता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसके बाद है तीसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। यह परीक्षा मूल्यांकन की नवीनतम विधियों में से है।
वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को सही एवं निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना है। इसमें निष्पत्ति, वृद्धि एवं निदान परीक्षाएं प्रमुख है। इनमें प्रश्न पत्र निर्माण करने में अधिक समय लगता है तथा क्रियान्वयन करने में बिल्कुल कम समय लगता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है। सत्य तथा असत्य। सत्य और असत्य का मतलब जैसे राइट फॉल्स होता है ना दोस्तों, जैसे कि जैसे लिख देगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, एक साइड लिख देगा महात्मा गांधी, दूसरी साइड डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो उसमें से आपको टिक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। बहुविकल्पीय परीक्षा, इसका जैसे कि बहुविकल्पीय यानी कि आपके सामने क्वेश्चन है और 4 आंसर दिया है, उसमें से एक चूज करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति परीक्षा, ये भी आप जान रहे होंगे। मिलान पद पर मेल परीक्षा, युक्ता परीक्षा आदि। अधिन्यासों द्वारा परीक्षा, चौथा है अधिन्यासों द्वारा परीक्षा। अधिन्यास श्रेणी में किए गए शिक्षा का पूरक होता है। यह कार्य विद्यार्थियों को स्वतंत्रतापूर्वक घर पर करने के लिए दिया जाता है। यह काम विद्यार्थियों को स्वतंत्रतापूर्वक घर पर करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रत्येक अधिन्यास अध्यापक द्वारा सावधानी से तैयार किया जाता है। इसके लिए समय भी निश्चित होता है। स्कूलों में विद्यार्थियों के दैनिक अथवा मानसिक अधिन्यासों के स्थान पर साप्ताहिक अधिन्यास अच्छे रहते हैं। इस प्रकार के कार्य विद्यार्थियों के बौद्धिक अथवा मानसिक योग्यताओं के लिए चुनौती है। इस अधिन्यासों का अध्यापक को नियमित रूप से मूल्यांकन करना तथा इसकी जांच करना चाहिए। इसमें विद्यार्थी के वर्गों की उन्नति का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब है सबसे लास्ट क्या है, संचित अभिलेख परीक्षा। विद्यार्थी की योग्यता तथा कुशलता की जांच करने के लिए अकेली वार्षिक परीक्षा ही पर्याप्त नहीं है। इस लक्ष्य की अभिव्यक्ति की प्राप्ति के लिए संचित अभिलेख कार्यों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कार्य नहीं होगा, कार्ड होगा। ये जिन्होंने लिखा है वो गलत लिखा है, तो कार्डों का प्रयोग किया जाता है। यह कार्ड भी विद्यार्थियों के लिए तैयार किया जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी विशेष दिन, सप्ताह या विद्यार्थियों ने क्या काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पे अभिलेख के बाद जो है कार्य लिखा हुआ है, ये कार्य नहीं होगा, कार्ड होगा। हमने लिखाया कि कोई स्टूडेंट ने ऐसा लिख लिया, तो ये गलत लिखा है उन्होंने, या मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग कार्ड लिख लेना फिर। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? अतः हम कह सकते हैं कि आकलन या मूल्यांकन परीक्षा का ही रूप है या उसका साधन है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह के यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा खूब सारा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।